बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट कर रहे हैं जी एक्सरसाइज 1.3। आप सबको पता है कि जी पहले ही हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है और बाकी तमाम चैप्टर्स भी अपलोड हैं। अब हम थ्योरी और एग्जांपल्स को डिस्कस कर रहे हैं। पेज नंबर 17 पर हेडिंग है लिमिट ऑफ अ फंक्शन। देखें जी पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है, लेट अ फंक्शन एफ एक्स। नहीं तो सीने को नहीं देखना, आप लोग बहुत कमेंट करते हैं, कुछ नहीं होता, गर्मी है तो है लेकिन पढ़ना तो है ना। तो अभी से ही पढ़ना शुरू करें, आज से पढ़ना शुरू करें। ये नहीं कि एट द एंड आप जाके पढ़ रहे हो, तो अभी पढ़ें, थोड़ा थोड़ा पढ़ लें, तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो अब हमारे पास है लिमिट ऑफ अ फंक्शन। क्या लिखा हुआ है पैराग्राफ, लेट अ फंक्शन एफ एक्स। हमारे पास कोई भी फंक्शन है, एफ एक्स है। देखें हम लोग फंक्शन ले लेते हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स। इसको हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, देखें वो कह रहे हैं कि इसको आप डिफाइन करेंगे इन एन ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल क्या होता है, देखें फॉर एग्जांपल आपके पास इस तरह से है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ओपन इंटरवल का मतलब होता है माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी शामिल नहीं है, लेकिन इसके बिटवीन जो नंबर्स हैं वो शामिल होंगे। ठीक हो गया। देखें जी क्या कह रहे हैं, इफ एक्स अप्रोच टू ए फ्रॉम बोथ लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ ए। देखिए वो कह रहा है कि अगर एक्स जो है वो ए को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट और राइट दोनों साइड से। इसका क्या मतलब है, ये हमारे पास एक नंबर लाइन है, यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं ए है, तो एक्स जी राइट साइड से भी अप्रोच कर रहे हैं, एक्स लेफ्ट साइड से भी अप्रोच कर रहे हैं। अब इस एक्स अप्रोच टू ए का ये मतलब नहीं है कि एक्स ए के बराबर है। एक्स अप्रोच टू ए का ये मतलब है कि एक्स इज नियरली इक्वल टू ए, नॉट इक्वल टू ए। ठीक हो गया। इसके बाद वो कह रहे हैं कि इसके बाद जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, अप्रोचेस अ स्पेसिफिक नंबर एल एंड एल इज द लिमिट ऑफ एफ एक्स। एल हमारे पास इसका कोई भी रिजल्ट हो सकता है, तो इस रिजल्ट को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, लिमिट एक्स बिलोंग्स टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू एल। ठीक हो गया मेरा भाई। अब फॉर एग्जांपल हम एक फंक्शन ले लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 2। यहाँ पर हम अगर x की जगह पुट करना शुरू कर दें 0 1 2 3 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक ये जाएगा, तो x का हमारे पास कोई ना कोई इस फंक्शन का हमारे पास रिजल्ट आएगा ही, जाहिर बात है। ठीक है, तो उस रिजल्ट को वो कह रहे हैं कि भाई हम l के साथ लिमिट ऑफ एफ एक्स के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं, या आप x की जगह बेशक अगर फ्रैक्शन में पुट कर दें 1/2 1/4 1/6 1/8 1/3 10, ये 0 तक जाएगा। ठीक हो गया, तब भी कोई ना कोई हमारे पास इस फंक्शन का रिजल्ट आएगा ही। ठीक है, तो ये हमारे पास पैराग्राफ था। अब हमारे पास इसी पेज पर 1.4.6 है, हेडिंग है थ्योरम्स ऑन लिमिट्स ऑफ फंक्शन। अब हम इस फंक्शन के क्या देखते हैं, थ्योरम है कुछ थोड़े थोड़े लिमिट ऑफ फंक्शन के, आसान है, सम है, प्रोडक्ट, डिवीजन है, डिफरेंस है, तो छोटे छोटे थ्योरम है, कुछ एग्जांपल देके समझाया हुआ है, बहुत ही आसान है, समझेंगे इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। तो अब हम लोग चलते हैं पेज 17 थ्योरम 1। जी स्टूडेंट्स अब हमारे पास नेक्स्ट कुछ थ्योरम है, छोटे छोटे थ्योरम है, बहुत आसान है। पेज नंबर 17 पर देखें, आपके पास है जी हेडिंग लगी हुई है 1.4.6 की, पेज नंबर 17 पर लिखा होगा थ्योरम्स ऑन लिमिट्स ऑफ फंक्शन। मैंने बोर्ड पर भी लिख दिया है थ्योरम्स ऑन लिमिट्स ऑफ फंक्शंस, ये आपके पास हेडिंग है जी। तो सबसे पहले थ्योरम 1 है, स्टेटमेंट क्या थ्योरम 1 की लिखी हुई है कि द लिमिट ऑफ द सम ऑफ टू फंक्शंस इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर लिमिट। अब अगर आप कोई टू लिमिट्स लें, कोई आपके पास कोई से दो फंक्शंस हैं, उनका सम लें, तो उसका आंसर है, जाहिर बात है कुछ ना कुछ लिमिट्स की सूरत में उसका आंसर आएगा। तो उसकी स्टेटमेंट उसने कुछ इस तरह लिख दी, लिमिट x बिलोंग्स टू a f ऑफ x g x। तो हमने लिमिट x बिलोंग्स टू a, मैंने पीछे आपको बताया कि x बिलोंग्स टू a का मतलब है कि x जो है वो नियरली इक्वल टू a है, मतलब x a के इक्वल नहीं है लेकिन नियरली इक्वल है। अब आपने क्या करना है, इस लिमिट को f ऑफ x के साथ भी लिख देना है, इस लिमिट को g ऑफ x के साथ भी लिख देना है। तो f ऑफ x वाली जो लिमिट है इसका आंसर l कोई भी आंसर आ सकता है, और g ऑफ x वाली लिमिट है, इसको मैंने m कर दिया, m कोई भी आंसर आ सकता है। अगर हम इसके एग्जाम्पल को समझते हैं, देखें जरा, ये हमारे पास इसके एग्जाम्पल है, लिमिट x बिलोंग्स टू 1 x प्लस 5। तो थ्योरम के मुताबिक उसने कहा है कि दोनों की लिमिट आपने क्या कर देनी है, अलग अलग कर देनी है। लिमिट x बिलोंग्स टू 1 x
लिमिट x बिलोंग्स टू 1 5। देखें x बिलोंग्स टू 1 x के साथ भी अप्लाई होगी और 5 के साथ भी अप्लाई होगी। x बिलोंग्स टू 1 का क्या मतलब है कि x 1 के इक्वल, तो x नियरली 1 के इक्वल है, तो x की जगह 1 पुट किया। अब यहाँ तो x है ही नहीं, तो यहाँ पे सिंपल क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अगर यहाँ x होता तो फिर हम पुट कर देते, तो 1 + 5 क्या हो जाएगा, 6। तो ये 6 हमारा आ जाएगा जी, आंसर आ जाएगा। ये थ्योरम नंबर 1 था। अब हम थ्योरम 2 की तरफ चलते हैं। इसकी स्टेटमेंट है द लिमिट ऑफ द डिफरेंस, ये डिफरेंस है, ये सम था, ये हमारे पास थ्योरम 1 सम के बारे में था, थ्योरम 2 हमारे पास डिफरेंस के बारे में है, ये भी कुछ इसी तरह का ही है, ठीक है। द लिमिट ऑफ द डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ देयर लिमिट्स। तो हमारे पास भाई कोई भी लिमिट ऑफ टू फंक्शंस और अगर हमने उनका डिफरेंस लेना हो तो उनका आंसर डिफरेंस की सूरत में आएगा। देखिए यहाँ पे प्लस था ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। यहाँ पर भी हमने लिमिट अलग अलग की थी, यहाँ भी हम दोनों की लिमिट अलग अलग करके सेंटर में माइनस ही लगाएंगे। तो ये वाली जो लिमिट है इसको मैंने एल कर दिया और इस लिमिट को मैंने एम कर दिया, आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैंने इसकी एग्जांपल ले ली, ठीक है। तो ये हमारे पास ये इसकी एग्जांपल है, लिमिट x बिलोंग्स टू 3x माइनस लिमिट x बिलोंग्स टू 3 5। तो मैंने यहाँ पे क्या किया जी, दोनों की जो लिमिट्स है वो दोनों की लिमिट्स, इन दोनों की लिमिट्स को मैंने अलग अलग कर दिया है। अब क्या करेंगे, अब हमने सिंपल सा काम करने, लिमिट पुट कर देनी है। x की जगह 3 आ जाएगा, 3 - 5 यहाँ पे हम पुट ही नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ x है ही नहीं, तो 3 - 5 क्या हो जाएगा, -2 हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं थ्योरम 3 की तरफ। वो क्या कह रहे हैं, इफ k इज एनी रियल नंबर, अगर k हमारे पास कोई भी रियल नंबर है, कोई भी नंबर आ सकता है, प्लस में, 2 में, 3, 4, 5, 0 कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो फिर ये हमारे पास किस तरह से इसकी स्टेटमेंट है, लिमिट x बिलोंग्स टू a k f x इज इक्वल टू k, ये k हमने बाहर कर ली है और इसके ऊपर लिमिट अप्लाई हो जाएगी, लिमिट x बिलोंग्स टू a f x, और इसको मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है l के साथ, ठीक है। अब अगर हम इसकी एग्जांपल देखें, 3 जो है ये हमारे पास कोई भी रियल नंबर है, जैसे हमने यहाँ पे कहा k हमारे पास कोई भी रियल नंबर है, तो 3 हमारे पास रियल नंबर है, 3 को हमने बाहर कर लिया, इस x की जगह पे हमने 2 पुट कर देना है, तो 3 2 जार क्या हो जाएगा, 3 2 जार 6 हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। थ्योरम 4 की तरफ चलते हैं। हमें कह रहे हैं द लिमिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ लिमिट। अब आप प्रोडक्ट, हमारे पास कोई भी दो फंक्शंस हैं, अगर आप उसकी लिमिट लेंगे तो आंसर जाहिर बात है किसकी सूरत में आएगा, प्रोडक्ट की सूरत में आएगा, मल्टीपल करके ही आएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर दो फंक्शन लिए, दोनों की लिमिट को अलग अलग कर दिया। अब इस एफ एक्स को मैंने एल से रिप्रेजेंट किया, जी ऑफ एक्स को मैंने एम के साथ, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ एग्जाम्पल ली है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखें जी, ये प्रोडक्ट की सूरत में एग्जाम्पल है ना, ये 2 वैसे ही आ जाएगा, x की जगह 1, फिर इस x की जगह 1 + 4 आ जाएगा, ठीक है। 2 1 जार 2, 1 + 4 5 हो जाएगा, 2 5 जार क्या होता है, 10 होता है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। थ्योरम नंबर 4 हमें समझ आ चुका है। अब हम लोग चलते हैं थ्योरम 5 की तरफ और इस साइड को जी रेस करते हैं, रिकॉर्डिंग में अब आपके पास मौजूद है जी स्टूडेंट्स। अब हमारे पास नेक्स्ट है जी थ्योरम नंबर है 5। देखें क्या कह रहे हैं, द लिमिट ऑफ द कोशेंट ऑफ द फंक्शन is equal to the quotient of their limits provided the limit of the denominator is non-zero। अब ये जो डिनोमिनेटर नॉन जीरो का क्या मतलब है, वो हमें कह रहे हैं कि अगर आप लिमिट पुट करें और आपके पास डिनोमिनेटर में, मतलब जो नीचे वाली वैल्यू है उसमें जीरो नहीं आना चाहिए, वो नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक हो गया। उसने स्टेटमेंट में ये लिखा हुआ है, तो हमने इसकी जनरल फॉर्म लिखी, लिमिट x बिलोंग्स टू a f ऑफ x ओवर g ऑफ x। अब ये जो लिमिट है ये ऊपर न्यूमिनेटर के साथ भी है और डिनोमिनेटर के साथ भी है, तो हमने दोनों के साथ अलग अलग कर दिया। ऊपर वाली लिमिट को हम l का नाम दे रहे हैं शुरू से ही, और नीचे वाली लिमिट को m का नाम दे रहे हैं। अब हमने एग्जांपल लिखी है और इसमें हम लोग क्या करेंगे, लिमिट पुट कर देंगे। आप चाहें लिमिट को अलग अलग करके पुट कर दें या यहीं पर आप पुट कर सकते हैं।
तो x की जगह हमने 2 पुट कर दिया, ठीक है जी। 3 2 जार 6 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 2 प्लस 2 4 हो जाएगा। 2 2 जार 4, 2 5 जार 10। तो इसका जो आंसर है वो क्या आ रहा है जी, हमारे पास 5/2 आ रहा है। ठीक हो गया जी। थ्योरम 5 था। थ्योरम 6 की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि लिमिट ऑफ एफ एक्स रेज टू पावर एन। अब हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन आता है जिसकी पावर हो और एन उसमें जो है वो क्या होगा, इंटीजर होगा। तो ये उसकी जनरल फॉर्म लिखी मैंने, लिमिट एक्स बिलोंग्स टू ए एफ ऑफ एक्स की पावर एन इज इक्वल टू लिमिट एक्स बिलोंग्स टू ए एफ ऑफ एक्स की पावर एन। इस पूरे फंक्शन को हमने एल का नाम दिया हुआ है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ पे ले लिया। अब एक्स किसके इक्वल है, 4 के। तो इस स्टेटमेंट का मतलब है कि सबसे पहले आपने क्या करनी है, अगर इस तरह का फंक्शन आ जाए जहाँ पे पावर हो तो सबसे पहले आपने लिमिट पुट कर देनी है। आप लिमिट पुट कर सकते हैं सबसे पहले। तो एक्स 4 के इक्वल है ना, तो इस एक्स की जगह पे 4, फिर माइनस का 3 आ जाएगा, होल की पावर में 3 आ जाएगा। 2 4 जार 8 होते हैं, -3 होल की पावर 3। 8 - 3 क्या होता है, 5 होते हैं। 5 की पावर 3 क्या होता है, 125। तो ये हमारा जी थ्योरम नंबर 6 था। उम्मीद है समझ आ चुकी है। अब इसी पेज पर, पेज नंबर 18 पर हमारे पास है एग्जाम्पल 1। अब हम इस एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। लास्ट में देखें पेज नंबर 18 पर। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ना पेज नंबर 18 पर जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 1 पेज 18 पर लिखा हुआ है, इफ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस फंक्शन, ठीक है, ए एन एक्स एन ए एन -1 एक्स एन -1 अप टू सो ऑन a1x प्लस a0, ठीक है। आपने शो करने है कि भाई लिमिट x बिलोंग्स टू सी एफ पी ऑफ x इज इक्वल टू पी सी। आपने ये वैल्यू क्या करनी है, शो करनी है, ठीक है। अब देखें आपके पास ये p ऑफ x दिया हुआ है, आपने सिंपल लिमिट अप्लाई करनी है। तो स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। देखें जी आपके पास p ऑफ x दिया हुआ है a n x n प्लस a n -1 an-1 के बाद क्या है जनाब, x n-1 प्लस अप टू सो ऑन प्लस a1x प्लस a0। अब देखिए हमने ये p ऑफ x वाला पूरा फंक्शन ले लिया, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना, देखिए लिमिट दी हुई है ना, तो हम दोनों तरफ इसकी लिमिट अप्लाई कर देंगे। लिमिट x बिलोंग्स टू c p ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x बिलोंग्स टू c, और ये वाला पूरा फंक्शन आ जाएगा हमारे पास a n x n प्लस a n -1 x n -1 प्लस अप टू सो ऑन प्लस a1x प्लस a0। हमने क्या किया, p ऑफ x का फंक्शन जो क्वेश्चन में मौजूद था वो ले लिया और दोनों तरफ लिमिट अप्लाई कर दी। अब देखें जी x बिलोंग्स टू c, x इज नियरली इक्वल टू c। तो हम इस जहां जहां x होगा वहां वहां हम c पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, an cn आ जाएगा प्लस an-1, इस x की जगह पे क्या आ जाएगा, cn-1 आ जाएगा प्लस अप टू सो ऑन a1, इस x की जगह पे c आ जाएगा प्लस a0 आ जाएगा। अब हम अगर ध्यान से देखते हैं, अगर ये x के लिहाज से था तो ये p ऑफ x के इक्वल था। अब ये c के लिहाज से, बात वही है, लेकिन अब ये है c के लिहाज से, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, p ऑफ c के इक्वल हो जाएगा। बात की समझ आई है ना। तो ये हमारा प्रूव हो गया है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी कि इफ p ऑफ x इज इक्वल टू दिस फंक्शन इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री n, देन शो दैट। आपने ये शो करना था, आपका प्रूव हो चुका है। तो ये था पेज नंबर 18 पर, ठीक है। अब पेज नंबर 19 पर एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है 1.5.1। ये थ्योरम मेरे भाई पहले से ही मैं करवा चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा तो आपको लाजमी मिल जाएगा। इसके बाद है जी पेज नंबर 20 पर। पेज नंबर 20 पे क्या है जी, पेज नंबर 20 पर अब हम ये साइड ज़रा फिलहाल रेस कर देते हैं, इसको जी रेस करते हैं और पेज नंबर 20 ओपन करेंगे जी। पेज नंबर 20, इसको जी रेस, ये लें जी, रेस हो गया जनाब। आप लोग परेशान हो जाते हैं,
ये फटाफट जी कपड़े से ना रेज होते हैं तो बोर्ड यूं फटाफट सॉफ्ट साफ हो जाता है, क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो पेज नंबर 20 पर है 1.5.2। क्या है जी ये है लिमिट x बिलोंग्स टू 0, लिमिट x बिलोंग्स टू 0 अंडर रूट x प्लस a माइनस अंडर रूट a ओवर x इज इक्वल टू, यहाँ पे प्रूफ करने के इसका जो आंसर है वो ये आना चाहिए 1/2 अंडर रूट a। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को लेने और अल्लाह के हुक्म से राइट हैंड साइड हम क्या कर देंगे, इसकी प्रूफ कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड ले चुका हूं जी, लिमिट x बिलोंग्स टू 0 अंडर रूट एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट ए ओवर एक्स, ये है जी आपकी लेफ्ट हैंड साइड। तो आप सब लोग कॉन्जुगेट का नाम सुन चुके हैं ना, कॉन्जुगेट ख्वाबों में भी आपके आता होगा, आपने इतनी बार तो ये कर लिया है। और यार जिसको रेशनलाइज भी कहते हैं कि भाई हम इसको रेशनलाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर सेंटर में माइनस हो तो फिर क्या करते हैं, प्लस से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और इसी वैल्यू से हम लोग क्या कर देते हैं, डिवाइड भी कर देते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट। ठीक है जी, अब नेक्स्ट देखें, लिमिट आपके पास यहां लिमिट आ जाएगी, x बिलोंग्स टू 0 है, अंडर रूट एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट ए ओवर x, और ये नीचे वाली वैल्यू आ गई। अब आप लोग पूछोगे सर ये ऊपर वाली वैल्यू कहाँ गई, ये कहाँ गई? देखिए अंडर रूट एक्स प्लस ए को मैंने अंडर रूट एक्स प्लस ए से मल्टीप्लाई किया तो ये अंडर रूट एक्स प्लस ए का होल का स्क्वायर हो गया। फिर मैंने माइनस प्लस माइनस लिख के अंडर रूट ए को अंडर रूट ए से किया तो ये अंडर रूट ए का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। समझ आइए ना। अब नेक्स्ट देखो, स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, यहां भी स्क्वायर से अंडर रूट कट गया। तो देखते हैं जी बाकी क्या बच गया, लिमिट x बिलोंग्स टू 0 x प्लस ए माइनस ए ओवर x, और यहां पे क्या बच गया, x प्लस ए प्लस अंडर रूट ए। इस स्टेप की समझ आइए। अब देखो नेक्स्ट क्या हो रहा है, नेक्स्ट ये एक छोटा सा काम हो रहा है जी, प्लस ए से माइनस का ए जो है ये क्या हो गया, कैंसल हो गया। तो फिर बाकी क्या बच गया, यहां पे जी स्पेस बना लेते हैं। बाकी देखें जी, नेक्स्ट बच गया लिमिट x बिलोंग्स टू 0, लिमिट x बिलोंग्स टू 0 x ओवर x अंडर रूट एक्स प्लस ए प्लस अंडर रूट ए, एक्स से एक्स कट गया, ऊपर 1 बच गया, 1 ओवर x किसके इक्वल है, 0 के, इस x की जगह पे 0 आ गया, 0 प्लस ए, और ये अंडर रूट ए वैसे ही आ जाएगा। 1 ओवर 0 प्लस ए तो ए ही होता है, और अंडर रूट ए आ जाएगा, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए, 2 अंडर रूट ए, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये था जी हमारे पास 1.5.2 पेज नंबर 20 पर। अब हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं पेज नंबर 20 पर, आपको एग्जांपल नंबर 1 के नाम से मिल रही होंगी, बल्कि नज़र आ रही होंगी। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो कर लेते हैं जी। तो आपको पता है कि एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, एक एक सवाल मौजूद है, आप लोग प्लेलिस्ट जाकर देखेंगे, इंशाल्लाह आपको सब कुछ मिल जाएगा। प्लेलिस्ट देखा करें भाई, प्लेलिस्ट देखा करें, जो भी ज़रूरत हो प्लेलिस्ट देखें, तो इंशाल्लाह आप लोग बाकी भी तो चीज़ों की आप प्लेलिस्ट ढूंढ ही लेते हैं। ठीक है, तो सॉन्ग्स वगैरह की और चीज़ों की, तो आप लोग इसका भी ये एजुकेशन चैनल है, इनका भी सीखेंगे किस तरह से लेक्चर्स आपने ढूंढने हैं। ठीक है, तो पेज नंबर 20 एग्जाम्पल 1, टाइम वेस्ट नहीं करते जी, आप सबका टाइम बहुत कीमती है। ठीक है, मुझे पता है जी, मुझे इस चीज़ का आइडिया है। देखें जी एग्जाम्पल नंबर 1, लिमिट x बिलोंग्स टू 1, लिमिट
x बिलोंग्स टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। देखें जी, स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। अब देखें, अगर हम यहाँ x की जगह 1 पुट करते हैं तो 1 यहाँ पुट करें, -1 1 -1 0, डिवाइड में 0 होना ही नहीं चाहिए। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इसको सिंपलीफाई करेंगे। तो x की जगह 1 पुट किया, नीचे भी x की जगह 1 पुट करें। ये मैं आपको बता रहा हूँ, फिलहाल अभी बता रहा हूँ। देखें, ये 1 - 1 ऊपर तो 0 आ जाए कोई मसला नहीं, लेकिन 1 - 1 जब नीचे 0 आएगा तो आंसर तो इन्फिनिटी चला जाएगा, तो इसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले फिर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। देखें जी, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। लिमिट x बिलोंग्स टू 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम लिख सकते हैं x - 1 x + 1 a - b a + b। डिवाइड में नीचे वाली वैल्यू से x कॉमन, तो x - 1 बच जाएगा। ठीक हो गया जनाब। अब x - 1 से x - 1 कट गया। लिमिट x बिलोंग्स टू 1 x + 1 ओवर x आ जाएगा। अब हम x की जगह 1 पुट कर देंगे, 1 + 1 क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास, 2 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा जनाब। तो छोटी सी बात है भाई। अब हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल 1 के सेकंड पार्ट की तरफ। ये हमारे पास जी फर्स्ट पार्ट था। अब हम लोग यहाँ स्पेस बनाकर सेकंड पार्ट की तरफ, थोड़ा स्पीडली काम कर रहा हूं। लिमिट x बिलोंग्स टू 3, लिमिट x बिलोंग्स टू 3 x - 3 ओवर √x -√3। ये है जी हमारे पास एग्जाम्पल 1 का सेकंड पार्ट है। ठीक है, पेज नंबर है 20, पेज नंबर 20 है, पेज नंबर याद रखा करो बस। आप देखो जी कैसे करेंगे। लिमिट x बिलोंग्स टू 3, अगर हम यहाँ x की जगह 3 पुट करते हैं, √3 -√3 आंसर 0 हो जाएगा ना। डिवाइड में ऊपर भी 0 हो रहा है, ऊपर की टेंशन नहीं है, डिवाइड में 0 नहीं होना चाहिए। तो अगर डिवाइड में 0 हो जाए तो वो क्या होता है, वो इन्फिनिटी में बात चली जाती है। फिर तो हमने इसका कॉन्जुगेट लिया, माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई भी कर दिया, प्लस से डिवाइड भी कर दिया, नीचे वाली वैल्यू का कॉन्जुगेट ले लिया है। अब क्या करने वाले हैं, लिमिट x बिलोंग्स टू 3 x - 3 और यहाँ आ जाएगा √x + √3 ओवर √x क्या हो जाएगा, √x का स्क्वायर, या यहाँ पे हमने फार्मूला बना लिया a - b a + b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो नेक्स्ट देखें जी, लिमिट बिलोंग्स टू 3 x - 3 √x + √3, स्क्वायर से √ कट जाएगा, x - 3 से x - 3 कट जाएगा। ठीक हो गया जनाब। अब हम क्या करने वाले हैं, लिमिट पुट कर देंगे x बिलोंग्स टू 3, तो x की जगह 3 पुट कर देंगे, x की जगह 3 √3 + √3 क्या हो जाएगा, 2√3। ये हमारा आंसर आ जाएगा जनाब पेज नंबर 21 पे। ये सेकंड है और पेज नंबर 20 पर ये फर्स्ट एग्जांपल मौजूद है। अब जी हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जी स्टूडेंट्स, अब है जी पेज नंबर 22 पर हमारे पास इन्फिनिटी की एग्जांपल्स हैं। टाइम बचाने के लिए मैंने पहले ही कर लिया। देखें जी, एग्जांपल नंबर 2 आपके पास दी हुई है पेज नंबर 22 पर। तो मैं लिख रहा हूँ डिवाइडिंग अप एंड डाउन बाय x³। ठीक है, x³ पे क्यों डिवाइड किया, आपने देखनी है पहली वैल्यू। डिवाइड में पहली वैल्यू देखनी है, वो कौन सी है, वो है यहाँ पे x³ है, हाईएस्ट पावर x³ है ना। देखें पहले तो यहाँ पर जो भी पावर होगी ना पहली वैल्यू में, आपने ऊपर और नीचे उसी पावर पे सबसे पहले क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो देखें ये 5x4 है, जब मैं इसको x³ पे डिवाइड करूंगा तो 5x4 डिवाइडेड बाय x³, ये x³ से ये 4 कट जाएगा तो खाली 5x बच जाएगा, ऐसे ही ना। फिर जब मैं 10x² को x³ पे डिवाइड करूंगा,
10x² को x³ पे जब मैं डिवाइड करूंगा क्या होगा, क्यूब से x² कट जाएगा, 10/x बच जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा 1/x³ बच जाएगा। तो हमने ऊपर वाली पूरी वैल्यू को x³ पे डिवाइड कर दी है। इसी तरह नीचे डिनोमिनेटर में भी x³ पे डिवाइड कर देंगे, x³ से x³ कैंसिल हो जाएगा तो -3 बच जाएगा। 10x² को जब x³ पे डिवाइड करेंगे तो 10/x आ जाएगा और 50/x³। अब हमने लिमिट पुट कर दी, x की जगह इन्फिनिटी इन्फिनिटी इन्फिनिटी, यहाँ भी और यहाँ भी लिमिट पुट कर दी। 5 को इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई तो इन्फिनिटी आएगा, समथिंग ओवर इन्फिनिटी 0 होता है, यहाँ भी समथिंग ओवर इन्फिनिटी 0 आ जाएगा। -3 समथिंग ओवर इन्फिनिटी 0 समथिंग ओवर इन्फिनिटी 0 आ जाएगा। तो फिर इन्फिनिटी ओवर -3 आ जाएगा। इन्फिनिटी ओवर -3 आंसर क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। ठीक है, इन्फिनिटी किसी भी चीज पे डिवाइड हो तो आंसर इन्फिनिटी आएगा। फॉर एग्जाम्पल नंबर 3 पेज नंबर 22, यहाँ भी कुछ हमने ऐसा ही किया है। डिवाइड में देखें x5 है तो हमने x5 पर डिवाइड कर दिया अप एंड डाउन, लेकिन माइनस पे, क्योंकि यहाँ लिमिट जो है माइनस में है। तो फिर इसी तरह से हमने डिवाइड कर दिया 4x4 को जब -x5 पे डिवाइड करेंगे, 4x4 को देखें जी, 4x4 को जब -x5 पे डिवाइड करेंगे, x4 से ये 5 कटेगा तो -4/x बच जाएगा। इसी तरह यहाँ भी ये माइनस है ना, तो माइनस और ये माइनस प्लस होकर 5/x² बच जाएगा। नीचे x5 आएगा, ऊपर x3 है तो 5 - 3 2 हो जाएगा। यहाँ x5 से x5 कट जाएगा तो खाली 3 बच जाएगा, लेकिन माइनस भी 3 के साथ आएगा क्योंकि माइनस पे डिवाइड कर रहे हैं। इसी तरह प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2/x³ आ जाएगा और यहाँ 1/x5 आ जाएगा। फिर हमने लिमिट पुट कर दी है, समथिंग ओवर इन्फिनिटी 0 आ जाएगा, समथिंग ओवर इन्फिनिटी 0 आ जाएगा। 0 को जब -3 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। तो ये एग्जाम्पल नंबर 3 थी हमारे पास। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल 4 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एग्जाम्पल 4 है, पेज नंबर 22 पर मौजूद है। तो देखें जी, सबसे पहले एक छोटी सी लाइन लिख रहा हूँ मैं, छोटी सी लाइन। ठीक है, हम इसको डिवाइड कर रहे हैं -x पर, दोनों साइड पर जी हम डिवाइड कर रहे हैं। ठीक हो गया जनाब। तो देखें जी किस तरह से करें, मैंने लिखा डिवाइडिंग, एग्जाम्पल नंबर 4 के ना 2 पार्ट्स हैं, डिवाइडिंग अप एंड डाउन बाय -x। ठीक हो गया जनाब। तो जी -x पे हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि जो लिमिट है वो हमारे पास यहाँ माइनस में मौजूद है। तो क्या हो जाएगा, लिमिट x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी, लिमिट x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी 2/x आ जाएगा, लेकिन माइनस है तो इसलिए मैंने माइनस ऊपर लगा दिया है, प्लस 3/x आ जाएगा, बल्कि x से तो x कट जाएगा, खाली प्लस का 3 बच जाएगा। ये माइनस है ना, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ओवर यहाँ पे 3/x आ जाएगा। अंडर रूट है ना, तो अंडर रूट में माइनस का साइन आप इस तरह समझ लें कि जी हमने माइनस का साइन नहीं लगाया। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं कि अंडर रूट में हमने माइनस का साइन नहीं लगाया, खाली हमने x पे डिवाइड कर दिया है। और नेक्स्ट देखें, अच्छा एक और तरीका है, आप लोग समझेंगे सर 4x² कहाँ गया। अब ये भी तो एक मसला है ना, ये भी तो एक मसला है। देखें 3 + 4x² है, तो अंडर रूट के अंदर मैंने x² जब कॉमन लिया तो क्या बच गया यहाँ पे 3/4। ठीक हो गया, 3/x² + 4। अंडर रूट के अंदर जब मैंने x² कॉमन लिया, x² 3 पे भी डिवाइड होगा, ये इस पे 4 पे भी। तो जब स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा और बाहर जो हमने x पे डिवाइड करना है, x पे डिवाइड करना है ना ऊपर और नीचे वाली वैल्यू को, तो भाई ये जब स्क्वायर से अंडर रूट कटेगा, ये वाला x बाहर आ जाएगा, x/x हो जाएगा, 3/x² + 4 आ जाएगा, x से x कट जाएगा तो खाली ये वाली वैल्यू आपके पास बच जाएगी। ठीक है, अब हमने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर अब हमने लिमिट पुट कर देनी है, -2/x की जगह इन्फिनिटी प्लस 3/x की जगह इन्फिनिटी, और साथ में क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लस का 4 बच जाएगा।
अब -2/∞, समथिंग ओवर इन्फिनिटी 0 होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा, ठीक है। समथिंग ओवर इन्फिनिटी 0 होता है, 4 का अंडर रूट क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये एग्जाम्पल 4 पार्ट 1 था, ठीक है। पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 2 है लिमिट x बिलोंग्स टू प्लस इन्फिनिटी। तो मैं यहीं पर चेंजिंग कर रहा हूँ, x बिलोंग्स टू प्लस इन्फिनिटी। तो हमने इसको डिवाइड करना है किस पर, प्लस x पर। हमने प्लस x पे डिवाइड करना है ना, तो ये 2/+x आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैं इसी में चेंजिंग कर रहा हूँ। अब आपके पास ये रिकॉर्डिंग में मौजूद है, एग्जाम्पल नंबर 4 पार्ट 2। अब इसकी जो लिमिट है वो प्लस इन्फिनिटी है। प्लस इन्फिनिटी की वजह से हम प्लस x पे ऊपर भी डिवाइड करेंगे, नीचे भी डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो आ जाएगा 2/x, और ये जब x से x कटेगा तो खाली माइनस का 3 बच जाएगा। इसी तरह ये स्टेप जो है ये बिल्कुल इसी तरह होगा, ठीक हो गया जनाब। तो यहाँ पे 2/∞ आ जाएगा, और ये माइनस का 3 बच जाएगा, ठीक है। 2/∞ 0 होता है, तो ये माइनस का 3/∞ 0 हो जाएगा, 4 का अंडर रूट क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये थी जी एग्जाम्पल 4 पार्ट 2, और पार्ट 1 मैंने आपको पहले करके समझा दी। अब जो पेज नंबर 23 पे रिजल्ट हैं ये पहले से अपलोड हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे, आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। पेज नंबर 24 की तरफ चलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं हमारे पास। लिमिट x बिलोंग्स टू प्लस इन्फिनिटी, ये रिजल्ट आपने याद रख लेने हैं। लिमिट x बिलोंग्स टू प्लस इन्फिनिटी ex, तो इसका जो रिजल्ट है वो क्या आएगा, वो इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। वो कैसे, देखिए x की जगह आप प्लस इन्फिनिटी जब पुट करेंगे, x की जगह जब प्लस इन्फिनिटी पुट करेंगे तो उसका आंसर हमेशा इन्फिनिटी ही रहेगा, ठीक है। तो ये सेकंड रिजल्ट देखते हैं। सेकंड है लिमिट x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी ex, जब आप x की जगह माइनस इन्फिनिटी पुट करेंगे तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होती है, a की पावर प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, a की पावर माइनस इन्फिनिटी 0। अब थर्ड रिजल्ट देखते हैं। थर्ड, लिमिट x बिलोंग्स टू प्लस माइनस इन्फिनिटी a/x। अब आप x की जगह चाहे प्लस इन्फिनिटी पुट करें या x की जगह माइनस इन्फिनिटी पुट करें, समथिंग ओवर इन्फिनिटी आंसर 0 ही रहना है। ये इंपॉर्टेंट 3 रिजल्ट हैं जो पेज नंबर 24 पर मौजूद हैं। अब हम 24 की एग्जांपल्स करते हैं, जो कि है एग्जांपल नंबर 5। जी स्टूडेंट्स, अब पेज 24 है, और 24 पर जो हमारी एग्जांपल है वो दी हुई है। लिमिट n बिलोंग्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे n कर लीजिएगा, काफ़ी सारी बुक्स में x मौजूद है, ठीक है। 1 + 3/n⁴ है। अब देखें हमने इसको कैसे करना है, मैंने आपको समझाया हुआ है पेज नंबर 23 पर। थ्योरम जो है मैंने आपको समझाया था कि उसका जो फार्मूला था वो किस तरह से है। अगर यहाँ 1/n है, पावर में n/1 होना चाहिए, तब वो वैल्यू e के इक्वल होती है, और लिमिट यहाँ पे क्या होगी, इन्फिनिटी होगी, ठीक है ना। अगर यहाँ n/2 है तो पावर में यहाँ पे देखें n/2 है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 2/n, तो तब जाके ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, e के। इन सिंपल वर्ड ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू हो, पावर में उसका रेसिप्रोकल होना चाहिए, तो वो फिर e के इक्वल बन जाती है। जैसा कि जी मैंने एग्जांपल लिखी है यहाँ पर, जी आप सबके सामने देखें अगर आप इसको ध्यान से, तो कैसे करेंगे सॉल्व। लिमिट n बिलोंग्स टू इन्फिनिटी 1 + 3/n है यहाँ पर, तो पावर में यहाँ 3/n है, पावर में n/3 चाहिए, तो पावर में जब हमें n/3 चाहिए तो 3 से डिवाइड और 3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, लिमिट n बिलोंग्स टू इन्फिनिटी 1 + 3/n, n/3, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ जाएगा। अब देखें यहाँ 3/n है, पावर में n/3 है, तो ये वाली पूरी वैल्यू e के इक्वल, और ये पावर 6 वैसे की वैसे ही आ जाएगी। तो हमें समझ आ गई पार्ट 1। अब देखें जी पार्ट 2 देखें, जो कि है लिमिट h बिलोंग्स टू 0, उसने b का नाम दिया हुआ है, आप पार्ट 2 लिख सकते हैं। लिमिट h बिलोंग्स टू 0 1 + 2h, और पावर में क्या है जी,
1/h है पावर में। अब देखें यहाँ 2h है, 2h का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/2h होगा ना। ब्रैकेट में जो भी वैल्यू हो ना, पावर में उसका रेसिप्रोकल बनाना है। यहाँ है 2h, तो पावर में 1/2h होना चाहिए, तो फिर 2 से डिवाइड भी कर देंगे और 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। अब ये वाली पूरी वैल्यू किसके इक्वल, e के, और ये वाला जो 2 है ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो ये सेकंड पार्ट था जी एग्जांपल 5 का। अब एग्जांपल नंबर 6 पे चलते हैं। हमारे पास एग्जांपल 6 है पेज 26 पर। सैंडविच थ्योरम मैं आपको करवा चुका हूँ, आप लोग प्लेलिस्ट में देखिएगा। साइन थीटा ओवर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ठीक है, साइन के साथ जो भी वैल्यू हो वो डिवाइड में बननी चाहिए, तब वो वैल्यू 1 के इक्वल हो जाती है। ठीक है, जैसे कि ये है आपके पास एग्जाम्पल 6 है, लिमिट थीटा बिलोंग्स टू 0 साइन 7 थीटा है, तो 7 से हम डिवाइड भी कर देंगे और 7 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। ये फार्मूला सिर्फ साइन के लिए है। अब ये पूरी वैल्यू 1 के इक्वल और मल्टीप्लाई 7, 1 को 7 से करेंगे तो 7 आ जाएगा। एग्जाम्पल 6 सॉल्व हो जाएगी। एग्जाम्पल 7 पे चलते हैं। लिमिट थीटा बिलोंग्स टू 0 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, तो यहाँ पे हमने इसका कॉन्जुगेट लिया है, माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब नेक्स्ट a माइनस बी, ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1, माइनस प्लस माइनस, कॉस को कॉस से करें तो कॉस स्क्वायर। डिवाइड वाली जो वैल्यू है ये मल्टीप्लाई की सूरत में वैसी आ जाएगी, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर इसके इक्वल साइन स्क्वायर के, और ये डिवाइड वाली वैल्यू वैसे ही आ गई। इस साइन स्क्वायर को मैंने 2 दफा साइन साइन करके लिख दिया है। अब इस साइन थीटा ओवर थीटा के साथ लिमिट मैंने अलग लगाई, साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा के साथ लिमिट मैंने अलग लगा दी है। साइन थीटा ओवर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के। साइन के साथ वाली वैल्यू डिवाइड में बन जाए तो वो 1 हो जाती है। यहाँ पे मैंने लिमिट पुट कर दी थीटा की जगह 0, तो 1 वैसे ही आ गया। साइन 0 0 के बराबर होता है, इसलिए यहाँ पे मैंने सिंपल 0 लिख दिया है। 0 को जब हम इस पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा। 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 हो गया। तो ये एग्जांपल 7 भी हो गई। 1.3 तकरीबन हमने थ्योरी कर ली, एक्सरसाइज पहले ही हो चुकी है जी, आप लोग प्लेलिस्ट देखा करें जाके लास्ट में। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट इंशाल्लाह 1.4 में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।